राजस्थान में सैनी, माली, शाक्य, कुशवाहा, मौर्य आदि समाज का आरक्षण संघर्ष तीसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें आरक्षण संघर्ष समिति के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल व प्रशासन में सकारात्मक बातचीत को लेकर काफी उत्साहित देखने को मिला। राजस्थान में 12% पृथक आरक्षण समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन। सैनी, माली, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य समाज के आंदोलनकारियों के विरुद्ध भरतपुर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज होने के बाद राजस्थान खुले आरक्षण समिति संघ के आंदोलन पदाधिकारी मंगलवार को बैकफुट पर आते नजर आए। मंगलवार शाम आईजी कार्यालय भरतपुर में आईजी भरतपुर प्रसन्न कुमार खमेसरा, एसपी श्याम सिंह, संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा व जिला कलेक्टर आलोक रंजन के साथ बातचीत हुई। सकारात्मक वार्ता में आरक्षण संघर्ष समिति के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने अपनी 3 महत्वपूर्ण मांगे प्रशासन के समक्ष रखी, जिसके बाद समिति संयोजक मुरारी लाल सैनी ने शासन प्रशासन पर अपने परिवार को धमकाने के गंभीर आरोप भी लगाए। तो वहीं भरतपुर के महाराज व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के सामने अपने घुटने टेकते हुए हाईवे जाम को लेकर हुई अव्यवस्था पर कैमरे के सामने माफी भी मांगी। हालांकि शाम को इस वार्ता में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह शामिल नहीं हुए। सैनी ने 60 नामजद व 1500 अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे को वापस लेने की मांग की है। वही वार्ता के दौरान संयोजक मुरारी लाल सैनी ने कहा है कि राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह से वार्ता कर अपनी मांग रखेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे संयोजक मुरारी लाल सैनी ने कहा है कि उनका समाज बीते 6 साल से मुख्यमंत्री प्रदेश के 33 कलेक्टर सभी एसडीएम के सामने ज्ञापन दे चुका है। वहीं अभी तक सैनी समाज की ओर से हाईवे पर आरक्षण आंदोलन अभी भी लगातार जारी है। तो वहीं बुधवार की सुबह 10 बजे तक इंटरनेट सेवा को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि बुधवार को समाज और कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बीच वार्ता के बाद कोई सकारात्मक रुख नजर आ सकता है। हम ये निवेदन कर रहे हैं कि नहीं, महाराजा साहब जो हैं हमारे यहाँ के मंत्री हैं, हम उनका सम्मान रखेंगे, उनकी बात पर चर्चा करें, उनसे चर्चा करके उनके थ्रू हमारी बात को कमिश्नर साहब और उनके थ्रू सरकार तक पहुँचाए। कर रहे सुबह 6 बजे से, लेकिन और सर हो सकता है कोई हमें थोड़ा, आप जानते हो आंदोलन का सिस्टम क्या होता है, इसलिए यदि घंटा 2 घंटे की हमें से कोई व्यवस्था खराब हुई है तो हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। अब क्या डिसीजन है, आंदोलन खत्म नहीं, अगले हमारी जो स्टेप है, महाराजा साहब जो सरकार की तरफ से अप्रूव है, हमारे कमिश्नर साहब जो अप्रूव है गवर्नमेंट की तरफ से, उनसे चर्चा करने के बाद में हमारी सरकार तक बात पहुंचाएं और हमें आश्वासन दें कि 1 महीने में आपकी चर्चा को आगे बढ़े, दोबारा चर्चा हो जाएगी आपकी सरकार के साथ, 2 महीने में हो जाएगी, 6 महीने में हो जाएगी, हम मानने के तैयार हैं, आंदोलन को हटा देंगे। आपने जान से मानने की धमकी बताई आपको? नहीं, ऐसा है, उसमें ऐसा हुआ था जिस दिन हमने आंदोलन को रखा था, उस दिन एक मेरे घर पर कोई गया था, क्योंकि मैं और मेरे भाई आंदोलन में थे, बाकी और कोई नहीं था, बच्चे घर पे थे। बच्चों को जा कर के और वहाँ धमकाया गया कि आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, आपको जान से ख़त्म करवा दिया जाएगा, आपको ख़त्म करवा दिया जाएगा। इसलिए हमने मतलब ये कि कोशिश की। बाकी मेरा निवेदन ये है कि जैसे महाराजा साहब की यदि कोई दिमाग में हो तो महाराजा साहब की तरफ से थोड़ी कहा है मैंने। यदि महाराजा साहब को कोई गलत लग रहा है तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, ये मेरा निवेदन है। हम तो चाहते हैं कि हमारे महाराजा साहब का सम्मान बढ़े और हमारी बात को सुबह लगभग 10 बजे आरक्षण संघर्ष समिति की 10 आदमी की टीम को भेजा गया, उसमें उस टीम की चर्चा हुई, वार्ता हुई। फिर शाम के समय सर कमिश्नर साहब और मंत्री महोदय के साथ चर्चा होनी थी, लेकिन मंत्री महोदय यहाँ नहीं है। साहब के साथ हमारी चर्चा हुई है, साहब की अच्छी चर्चा हुई है, सकारात्मक जवाब दिया है, कलेक्टर साहब ने भी सकारात्मक जवाब दिया है और एसपी साहब ने भी दिया है और हमारे सर ने भी दिया है। तो मेरा निवेदन है कि हम ये नहीं चाहते कि हमारा किसी से कोई, ना तो हमारा किसी से कोई टकराव है, ना कोई नुकसान है। हम चाहते हैं, क्योंकि हमने लगभग 8-7 साल पहले 4,500 से 5,000 गाँव में नुक्कड़ समाए किए और हमने समाज की स्थिति को देखा, हमारी सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज में, कि इनकी स्थिति ऐसी है कि अगली पीढ़ी आएगी तब तक ज़मीन खत्म हो जाएगी और नौकरियाँ है नहीं, रोज़गार नहीं, उद्योग धंधे है नहीं, राजनीति में कुछ है नहीं। जिन स्रोतों से पैसा आता है वो इस समाज के पास नहीं। और
इसलिए अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज और अच्छी कोचिंगों में पास करें। माली सैनिक कुशवाहा सहायक मौर्य समाज को ओबीसी में आरक्षण है, लेकिन उसके जो पढ़ाई का जो स्तर है वो अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी कोचिंग नहीं पढ़ा पाते। तो इसी समाज के जो जिनके पास पैसे की व्यवस्था है वो अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल और उनमें पढ़ा लेते हैं। जब नौकरियों की भर्तियाँ निकलती हैं तो नौकरी को जब भर्तियाँ निकलती हैं तो हमारे बच्चे 1-2 नंबर से रह जाते हैं और दूसरे जो जिनके पास अच्छे पैसे हैं वो अपने उनके बच्चे लग जाते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि अभी हमारे 63 एसडीओ को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री महोदय के नाम 12% आरक्षण के लिए, और उसके बाद हमने 33 जिला कलेक्टरों को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम 12% आरक्षण के लिए बच्चों को मुक्त। उसके बाद में हमारे 2 बार हम मुख्यमंत्री महोदय से रूबरू मिल चुके हैं, ज्ञापन भी दिया है, हमने चर्चा भी की है, लेकिन सरकार ने हमें ना तो कोई चिट्ठी ली, ना मतलब ये हमसे कोई चर्चा की कि भाई इस पर हमें चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद में हमको ऐसा लगा कि सरकार हमारी किस तरह सुन सकती है, इसलिए हमने सरकार को अपना इसको विचार में लाने के लिए हमने 12 जून को हमने प्रदेश राजस्थान हमारा धरने का कार्यक्रम चल रहा है, तीसरा दिन सफलता की ओर है। हम लगातार प्रशासन और शासन के बीच में वार्ता कंटिन्यूस चल रही है। आदरणीय कलेक्टर साहब नॉमिनेट किए थे हमारे कमिश्नर जी और महाराज साहब, उनको लेकर के हम लोग वार्ता करने आए। हम लोगों को आश्वस्त किया आई साहब ने, सम्मानित कलेक्टर कमिश्नर ने 3 मांग रखी थी हमने। पहली बात जनसंख्या के आधार पर 12% आरक्षण, दूसरी बात हम पर इस जो हमने चक्का जाम किया है इससे रिलेटेड जो समाज पर मुकदमे लगेंगे या तो लगेंगे तो वो वापस लिए जाएंगे, देन दूसरी बात या नहीं लगे हैं तो थैंक यू। तीसरी बात हमारे बीच में और इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको सरकार तक पहुंचाएं, और अगली बात हमारी राजस्थान सरकार के बीच में वार्ता का समय निश्चित किया जाए कि इतने समय में किया जाएगा। हम सेटिस्फाई है प्रशासनिक अधिकारियों से, लेकिन ससम्मान की दृष्टि से हम चाहते हैं कि अपार भीड़ के साथ हमारी भीड़ में से मसीहा को नहीं आने दिया कि मसीहा नहीं जाएगा, ये हमारे नुमाइंदे हैं, नहीं आएगा, इसलिए हम कुछ लेट हो गए। अब भी हमने पब्लिक को कैसे समझाया है, विराग किया है, जाकर के पब्लिक के बीच में हम चाहते हैं कि ससम्मान माननीय हमारे मंत्री जी कल आए और हम ये ज्ञापन उनको दें। काम तो हमारा यहीं से होगा, सब चीज़ों से हम सेटिस्फेक्शन मिला है, लेकिन हम चाहते हैं सम्मान की दृष्टि से महाराज साहब को दें। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब पर समता टुडे को सब्सक्राइब जरूर करें।